नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है हॉरर स्टोरी विथ बजरंग में, जहां हर रात एक नया डर आपका इंतजार करता है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मिर्जापुर, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी बाहें फैलाता है और कब्रिस्तान की खामोशी में कुछ ऐसी आवाजें गूंजती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये कहानी है सूरज की, एक 16 साल के लड़के की, जिसने अपने अब्बू को खोया और फिर उस कब्रिस्तान में कदम रखा जहां आत्माएं सिर्फ भटकती नहीं बल्कि अपनी चपेट में ले लेती हैं। तो दोस्तों, अपनी सांसें थाम लीजिए, लाइट्स बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी सैर के लिए जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। क्या सूरज उस कब्रिस्तान से जिंदा निकल पाएगा या वो हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो जाएगा? चलिए शुरू करते हैं। और हां, बजरंग के साथ इस डरावनी रात का मजा लीजिए। मिर्जापुर, उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव जहां समय मानो थम सा गया था। संकरी गलियां, मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली इस गांव को एक साधारण लेकिन शांत जगह बनाती थी। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जो इस शांति को एक अजीब सी बेचैनी में बदल देता था। कब्रिस्तान की ऊंची दीवारें, जंग खाए लोहे के फाटक और टूटी फूटी कब्रें इसे किसी भूली बिसरी कहानी का हिस्सा बनाती थीं। गांव वाले दिन में भी इस जगह का जिक्र करने से कतराते थे। कहते थे कि यहां रात को आत्माएं भटकती हैं जो अपने शरीर को छोड़ने के बाद भी इस दुनिया से विदा नहीं हो पाती। कुछ तो ये भी कहते थे कि कब्रिस्तान में एक ऐसी ताकत है जो हर उस इंसान को अपनी ओर खींचती है जो वहां रात में कदम रखता है। इसी गांव में रहता था सूरज, 16 साल का एक लड़का जिसके चेहरे पर मासूमियत थी लेकिन आंखों में जिंदगी की कठिनाइयों की गहरी छाप। सूरज का बाप रामदीन कई सालों से बीमार था, एक ऐसी बीमारी जिसने उसके शरीर को पूरी तरह जकड़ लिया था। चलने फिरने में असमर्थ रामदीन अपने छोटे से मिट्टी के घर में बिस्तर पर पड़ा रहता था। सूरज, जो अभी स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया था, गांव की गलियों में जूते पॉलिश करके घर का खर्च चलाता था। सुबह से शाम तक वह गांव के बाजार में अपनी छोटी सी दुकान लगाता, जहां वह लोगों के जूते चमकाता और बदले में कुछ सिक्के कमाता। इन सिक्कों से वह अपने बाप की दवाइयां लाता और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। रामदीन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सूरज ने कई हकीमों और वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात जब गांव में बारिश की बूंदें खामोशी से गिर रही थीं, रामदीन की सांसें थम गईं। सूरज उस वक्त अपने बाप के पास ही था। उसने रामदीन की ठंडी पड़ती हथेली को पकड़ा और रोते हुए उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। सूरज का दिल टूट गया। वह अकेला पड़ गया था। गांव में कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं जो उसका साथ देता। रामदीन के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी सूरज के कंधों पर थी। गांव के रीति रिवाजों के मुताबिक मुस्लिम परिवार होने के नाते रामदीन को कब्र में दफनाना था, लेकिन सूरज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई बड़ा आयोजन कर पाता। उसने अपने बाप की जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर जैसे तैसे कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी की। उस दिन सुबह से ही वह कब्रिस्तान में था। कुछ गांव वालों ने उसकी मदद की, लेकिन कब्र खोदने और अपने बाप को दफनाने का काम सूरज ने अकेले ही किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। दिन ढल गया और शाम कब रात में बदल गई, उसे पता ही नहीं चला। कब्रिस्तान में सन्नाटा था। सिर्फ हवा की सनसनाहट और पेड़ों की टहनियों का हिलना ही सुनाई दे रहा था। सूरज अपने बाप की कब्र के पास खड़ा था। उसका दिल भारी था और दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। अब वह क्या करेगा, कैसे जिएगा? उसने अपने बाप की कब्र को आखिरी बार देखा और फिर धीरे धीरे कब्रिस्तान के फाटक की ओर बढ़ा। जैसे ही वह फाटक के पास पहुंचा, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, सूरज। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन आवाज इतनी साफ थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह उसके बाप की आवाज थी। सूरज एकदम से रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ कब्रें और अंधेरा। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद वह अपने बाप की याद में पागल हो रहा है। उसने फिर से कदम बढ़ाए, लेकिन तभी फिर से वही आवाज आई, इस बार और करीब।
सूरज, मेरे पास आ। सूरज के पैर जम गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ कब्रों की कतारें और अंधेरे में डूबी खामोशी। उसने जोर से चिल्लाया, अब्बू, क्या आप हैं? जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। सूरज को लगा कि वह सचमुच पागल हो रहा है। उसने अपने आप को संभाला और फाटक की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगा। लोहे का फाटक, जो कुछ देर पहले तक खुला था, अब बंद था। एक भारी भरकम ताला उस पर लटक रहा था। सूरज ने फाटक को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। कब्रिस्तान की ऊंची दीवारें और लोहे की जालियां ऐसी थीं कि उन्हें पार करना नामुमकिन था। उसे याद आया कि कब्रिस्तान के दूसरी तरफ, बहुत दूर, एक छोटा सा गेट और था, लेकिन उस गेट तक पहुंचने के लिए उसे पूरे कब्रिस्तान से होकर गुजरना पड़ता। रात गहरी हो चुकी थी और अंधेरे में कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था, लेकिन सूरज के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और उस गेट की ओर चल पड़ा। कब्रिस्तान में हवा तेज थी, पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं और उनकी छायाएं कब्रों पर अजीब अजीब आकार बना रही थीं। सूरज का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जल्दी जल्दी चल रहा था, बस इस डर से कि कहीं कोई उसका पीछा न कर ले। कुछ कदम चलने के बाद उसे कुछ दिखा जो उसे और डरा गया। कब्रिस्तान के एक कोने में, एक कब्र के पास कोई बैठा हुआ था। अंधेरे में सूरज को ठीक ठीक तो नहीं दिखा, लेकिन वह एक आदमी की तरह लग रहा था, जो अपने घुटनों में सिर छिपाए बैठा था। सूरज का मन हुआ कि वह उस आदमी को पुकारे। शायद वह कोई गांव वाला हो जो यहां फंस गया हो। उसने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। सूरज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से पुकारा, भाई साहब, आप ठीक हैं? फिर भी कोई जवाब नहीं। सूरज अब उस आदमी के बिल्कुल करीब था। उसने कांपते हाथों से उस आदमी की पीठ पर हाथ रखा, और तभी उस आदमी ने अपना सिर उठाया। सूरज की चीख निकल गई। उसका चेहरा, वह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलती हुई अंगारे, और उसकी गर्दन एकदम उलट गई थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सूरज की सांसें रुक गईं। वह आदमी, या जो भी था, सूरज को घूर रहा था, जैसे उसकी आत्मा को ही चूस लेना चाहता हो। सूरज बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा, जब तक कि वह एक पेड़ के पास रुककर सांस लेने के लिए बैठ नहीं गया। उसका शरीर कांप रहा था। वह चेहरा, वह लाल आंखें, वह उलटी हुई गर्दन, वह सब कुछ सूरज के दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने सोचा कि शायद वह अब और नहीं चल सकता। वह उसी पेड़ से सटकर बैठ गया, सुबह होने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी कब्रिस्तान में एक अजीब सा कोहरा छाने लगा। देखते देखते कोहरा इतना गहरा हो गया कि सूरज को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। वह अपने ही हाथों को नहीं देख पा रहा था। तभी कोहरे में उसे एक परछाई दिखी, एक औरत की परछाई, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। सूरज की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। वह औरत उसके सामने आकर रुक गई। कोहरा धीरे धीरे हटा और सूरज ने उस औरत का चेहरा देखा। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह सालों से कब्र में दफन थी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा इतना डरावना कि सूरज की रूह कांप गई। वह औरत धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ने लगी। सूरज डर के मारे पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह पास ही खुदी हुई एक कब्र में गिर पड़ा। सूरज की चीख कब्रिस्तान की गहरी खामोशी में गूंज उठी। वह उस कब्र में गिर पड़ा था जिसकी दीवारें फिसलन भरी थीं और इतनी गहरी कि बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसका दिमाग उस भयानक औरत के चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। वह चेहरा, जो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कब्र में दफन हो और अभी अभी सूरज ने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। अपने हाथों से कब्र की दीवारों को खुरचता रहा, लेकिन हर बार उसका हाथ फिसल जाता। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे की ओर खींच रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लग रहा था कि वह अब बस बेहोश हो जाएगा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी सांसें थम गईं। वह औरत, जिसका चेहरा उसने कोहरे में देखा था, अब कब्र के अंदर थी। उसकी खाली सफेद आंखें सूरज को घूर रही थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि सूरज की रूह कांप उठी।
उस औरत ने सूरज का गला पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि सूरज का शरीर सुन्न पड़ गया। वह उसे और गहराई में खींच रही थी, जैसे कोई भूखा भूत उसकी आत्मा को निगल लेना चाहता हो। सूरज की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, क्या यही उसका अंत है? क्या वह इस कब्रिस्तान में हमेशा के लिए फंस जाएगा? तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया। हवा इतनी ठंडी थी कि सूरज का शरीर सिहर उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से ऊपर खींच लिया। वह कब्र से बाहर आ गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने हांफते हुए आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोहरा अभी भी घना था, लेकिन उस औरत का कोई निशान नहीं था। सूरज का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन था कि जो भी उसे खींचकर बाहर लाया, वह कोई और नहीं, बल्कि उसके अब्बू की आत्मा थी। उसने अपने आसपास की खामोशी में अपने अब्बू की मौजूदगी महसूस की, जैसे वह अभी भी उसे देख रहे हों, उसकी रक्षा कर रहे हों। सूरज ने अब और देर नहीं की। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और कब्रिस्तान के उस छोटे गेट की ओर भागा, जो दूसरी तरफ था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन डर ने उसे और तेज भगाया। रास्ते में वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, यह डरते हुए कि कहीं वह औरत फिर से उसके पीछे न आ जाए। कब्रिस्तान की खामोशी अब और भी भारी लग रही थी। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और उनकी छायाएं कब्रों पर ऐसे नाच रही थीं जैसे कोई अनजानी ताकत वहां मौजूद हो। सूरज के कदम तेज थे, लेकिन उसका दिमाग बार बार उस भयानक चेहरे और लाल आंखों वाले आदमी की ओर लौट रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक और अजीब चीज दिखी। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक कब्र थी, जो बाकी कब्रों से अलग थी। उस पर कोई नाम नहीं था, कोई निशान नहीं था, बस एक टूटा हुआ पत्थर था, जो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई उसे छू भी नहीं पाया हो। सूरज का मन हुआ कि वह वहां रुके और देखे, लेकिन उसका डर उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। तभी उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। इस बार यह उसके अब्बू की आवाज नहीं थी। यह एक औरत की धीमी सिसकती हुई आवाज थी। मुझे छोड़ दो। सूरज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आसपास देखा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह और तेजी से चलने लगा, लेकिन तभी उसे एक और परछाई दिखी। या एक बच्चे की परछाई थी, जो कोहरे में तेजी से इधर-उधर भाग रहा था। सूरज ने उसे पुकारने की कोशिश की, रुको, तुम कौन हो? लेकिन बच्चा कोहरे में गायब हो गया। सूरज को लगा कि शायद वह उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन तभी उसे फिर से वही औरत की परछाई दिखी। इस बार वह और करीब थी। सूरज ने देखा कि वह औरत अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे वह हवा में तैर रही हो। सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह और तेजी से भागा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कब्रिस्तान की जमीन उसे अपनी ओर खींच रही हो। अचानक उसे अपने अब्बू की आवाज फिर से सुनाई दी। सूरज, भाग! यह आवाज इतनी साफ थी कि सूरज ने बिना सोचे समझे अपनी सारी ताकत लगा दी और उस छोटे गेट की ओर दौड़ पड़ा। गेट अब नजदीक था और शुक्र था कि वह खुला हुआ था। सूरज ने गेट पार किया और बाहर सड़क पर आ गया। वह हांफते हुए रुक गया और अपने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये डर के आंसू नहीं थे। उसे अपने अब्बू की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसे यकीन था कि उसके अब्बू ने उसे उस भयानक औरत से बचाया था। सूरज ने उस रात के बाद कब्रिस्तान की ओर मुड़कर नहीं देखा। वह गांव लौट आया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। अगले दिन जब वह गांव के बाजार में अपनी जूते पॉलिश की दुकान लगाने गया, तो उसने सुना कि लोग कब्रिस्तान के बारे में और भी डरावनी बातें कर रहे थे। कुछ गांव वालों ने बताया कि उस रात कब्रिस्तान से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। एक बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने कोहरे में एक औरत की परछाई देखी थी, जो कब्रों के बीच घूम रही थी। उसने यह भी कहा कि वह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक ऐसी ताकत थी जो कब्रिस्तान में फंसे हुए लोगों को अपनी ओर खींचती थी। सूरज ने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई। उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद, जब वह अपने अब्बू की पुरानी चीजें संभाल रहा था, उसे एक पुराना संदूक मिला। उसमें कुछ कपड़े, कुछ पुराने सिक्के और एक डायरी थी। सूरज ने उत्सुकता में डायरी खोली।
उसमें उसके अब्बू रामदीन ने अपने जीवन के कुछ राज लिखे थे। जैसे जैसे सूरज डायरी पढ़ता गया, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। रामदीन ने लिखा था कि कई साल पहले, जब वह जवान था, वह एक रात कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने वहां एक औरत को देखा था, जिसका चेहरा वैसा ही था जैसा सूरज ने देखा था। वह औरत रात को कब्रों के बीच घूम रही थी और उसकी आंखें खाली थीं। रामदीन ने लिखा था कि उसने उस औरत से बचने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह औरत उसका पीछा कर रही हो। उसने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन उस रात के बाद वह कभी कब्रिस्तान के पास नहीं गया। डायरी में एक और बात लिखी थी जो सूरज को और डरा गई। रामदीन ने लिखा था कि गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि वह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक प्रेतनी थी जो कब्रिस्तान में दफन एक पुरानी कब्र से जुड़ी थी। उस कब्र का कोई नाम नहीं था, लेकिन कहते थे कि वहां एक ऐसी औरत दफन थी जिसकी मौत का राज गांव में कोई नहीं जानता था। सूरज ने डायरी बंद की और ठंडी सांस ली। उसे अब समझ आ रहा था कि उस रात जो कुछ हुआ वह कोई वहम नहीं था। वह कब्रिस्तान वाकई में किसी अजीब ताकत का घर था, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि उसके अब्बू की आत्मा ने उसे उस ताकत से बचा लिया था। सूरज ने उस दिन के बाद कब्रिस्तान की ओर कभी नहीं देखा। वह अपने अब्बू की कब्र पर हर साल फूल चढ़ाने जाता, लेकिन हमेशा दिन के उजाले में। कुछ महीनों बाद सूरज ने गांव छोड़ दिया। उसने शहर में एक छोटी सी नौकरी शुरू की और अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने की कोशिश की। लेकिन मिर्जापुर के उस कब्रिस्तान की कहानियां आज भी गांव में गूंजती हैं। लोग कहते हैं कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी औरत की सिसकियां, कभी किसी बच्चे की हंसी और कभी किसी के चिल्लाने की आवाज। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कोहरे में एक औरत की परछाई अब भी दिखाई देती है, जो कब्रों के बीच घूमती है और हर उस इंसान को अपनी ओर खींचती है जो रात में वहां कदम रखता है। लेकिन सूरज के लिए उस कब्रिस्तान की सबसे बड़ी सच्चाई थी उसके अब्बू का प्यार। वह जानता था कि भले ही उसके अब्बू इस दुनिया में न हो, उनकी आत्मा हमेशा उसकी रक्षा के लिए मौजूद थी। उस रात ने सूरज को एक सबक सिखाया। जो लोग हमसे प्यार करते हैं, वे भले ही इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन उनका प्यार और उनकी मौजूदगी हमेशा हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों, ये थी सूरज की डरावनी और दिल को छू लेने वाली कहानी, जो मिर्जापुर के उस कब्रिस्तान की सैर करा गई, जहां डर और प्यार एक साथ सांस लेते हैं। उस रात ने सूरज को न सिर्फ एक भयानक सच से रूबरू कराया, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि जो हमसे प्यार करते हैं, वो चाहे इस दुनिया में हो या न हो, हमेशा हमारी रक्षा के लिए पास रहते हैं। मिर्जापुर का वो कब्रिस्तान आज भी वही खामोश सन्नाटा और रहस्यमयी कोहरा लिए खड़ा है, जहां रात के अंधेरे में सिसकियां और परछाइयां अब भी गूंजती हैं। दोस्तों, आपको बजरंग की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसी किसी डरावनी जगह या घटना का सामना किया है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और पड़ोसियों तक शेयर करें और हॉरर स्टोरी विद बजरंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई डरावनी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो शायद आपके होश उड़ा दे। तब तक रात को अकेले बाहर निकलने से बचें, खासकर जब कब्रिस्तान का सन्नाटा आपको बुलाए। बजरंग के साथ डर का मजा लीजिए और नमस्ते।